अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 20, हाउ टू टेक अ जॉब इंटरव्यू। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन हम दो पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट होगा। वहीदुल्ला ने यह सबक लिखा है, ये तीसरा सबक है क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर, जो वहीदुल्ला जिसके ऑथर हैं। तो थीम जो है इस सबक का है प्रिपरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ जॉब। तो जो मुलाजमत या नौकरी है उसकी सिलेक्शन के लिए तैयारी, कैसे आप उसके इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। तो चलें जी, इसके पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इंटरव्यू इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ द हायरिंग प्रोसेस। हायरिंग प्रोसेस मतलब कि मुलाजमत पे जो रखने का अमल होता है, उसका एक अहम इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इंटरव्यू। ठीक है, इसके बगैर कोई भी कंपनी जो है वो किसी बंदे को हायर नहीं करती। ज़्यादातर कंपनीज़ इंटरव्यू लेती हैं। इट इनेबल्स द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय तो होता है जो मुलाजम होता है, जो मुलाजमत करने वाला होता है। एम्प्लॉयर वो होता है जो नौकरी देने वाला, जिसको हम आका या बॉस कह सकते हैं। तो ये काबिल बनाता है मुलाजमत या नौकरी देने वाले को टू डिटरमन, तय करने में। ठीक है, वो उसको इस काबिल बना देता है कि वो तय कर पाता है इफ़ एन एप्लीकेंट स्किल्स, आया कि जो उम्मीदवार है उसकी महारतें, उसका एक्सपीरियंस, उसका तजर्बा एंड पर्सनैलिटी और उसकी शख्सियत मीट द जॉब्स रिक्वायरमेंट्स, आया कि उसकी शख्सियत, तजर्बा और महारतें पूरा करती हैं या मिलती हैं जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब की ज़रूरियात। मतलब कि जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो स्किल्स हैं, जो तजर्बा उस जॉब को चाहिए, जो ऐसा बंदा उस जॉब के लिए चाहिए कि आया कि वो बंदा जो उम्मीदवार है वो इस काबिल है या नहीं, इससे वो नौकरी देने वाला तय कर लेता है, उसे पता चल जाता है इंटरव्यू से। एम्प्लॉयर्स कंडक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब इंटरव्यूज़। जो नौकरी देने वाले बंदे होते हैं वो मुनक्किद करवाते हैं या लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जॉब इंटरव्यूज़, सच एज़ बिहेवियरल इंटरव्यूज़, जैसे कि रवैयाती इंटरव्यूज़, जिसके अंदर वो उनका बिहेवियर चेक करते हैं, रवैया चेक करते हैं। केस इंटरव्यूज़, केस इंटरव्यूज़ आगे हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक सिनेरियो दे दिया जाता है, एक सिचुएशन दे दी जाती है और उसको मैनेज करना होता है। ग्रुप इंटरव्यूज़, ग्रुप इंटरव्यूज़ होते हैं, मतलब कि एक 10-12 बंदों को ग्रुप की शक्ल में बिठा के उनसे इंटरव्यू लिया जाता है। फ़ोन एंड वीडियो इंटरव्यूज़, फ़ोन के ऊपर या वीडियो के ज़रिए भी इंटरव्यू लेते हैं और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी मुनक्कद करवाते हैं एम्प्लॉयर्स, जो नौकरी देने वाले बंदे होते हैं। इंटरव्यूअर कहते हैं जी इंटरव्यू लेने वाला। तो इंटरव्यूअर जो होता है वो यूज़ करता है बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यूज़, जो रवैयाती बुनियाद पे इंटरव्यू लिए जाते हैं, मतलब कि रवैये को चेक करने के लिए। ये किस लिए लेता है? टू नो, जानने के लिए, अबाउट द पर्सनैलिटी ट्रेट, कि उस बंदे की जो शख्सियत है उसके अंदर खूबियाँ क्या हैं, उसकी बिहेवियर के मतलब जांचने के लिए, एंड उसके मजाज के मतलब जांचने के लिए, ऑफ द एस्पायरिंग कैंडिडेट, जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार होता है। तो जो बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यू होता है वो किस लिए होता है? ताकि उस उम्मीदवार की हमें मिजाज का पता चल जाए, उसके रवैये का, उसकी खूबियों का, उसकी शख्सियत का पता चल जाए। द आइडिया, ये जो ख्याल है, इज़ दैट पास्ट बिहेवियर प्रिडिक्ट्स, ख्याल ये है कि जो माजी का बिहेवियर होता है, मतलब जो वो बिहेवियर अभी वो दिखाएंगे, तो वो बिहेवियर प्रिडिक्ट्स, वो पेशगोई करता है, हाउ अ पर्सन विल एक्ट इन द न्यू जॉब, कि वो बंदा कैसे एक्ट करेगा, कैसे नई जॉब के अंदर काम करेगा। तो वो जो बिहेवियरल इंटरव्यू लेते हैं तो उससे बंदे का बिहेवियर पता चलता है, इससे ये पता चल जाता है कि वो इस जॉब के काबिल है, इस जॉब को करने के काबिल है या नहीं। इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, इस किस्म के इंटरव्यू के अंदर, अ पर्सन विल नॉट या वॉन्ट, इसकी कंट्रैक्शन है, अ पर्सन वॉन्ट गेट मैनी ईजी येस आर नो क्वेश्चन। ये जो बिहेवियरल क्वेश्चन होता है इसके अंदर जो शख्स होता है उसको ज़्यादातर येस या नो वाले आंसर नहीं देने पड़ते। मतलब येस या नो वाले क्वेश्चन ये हैं कि क्या आप जो है लाहौर रहते हैं, तो आप कहेंगे येस या नो। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं होते, बल्कि उसको इस इंटरव्यू के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। मतलब कि उससे पूछा जाए कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद हैं और क्यों पसंद हैं, तो मतलब वो चीज़ों के नाम भी लेगा और साथ में साथ वजह भी बताएगा। तो इनको कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। एंड इन मोस्ट केसेस, और कई केसेस में, कई ज़्यादा सिचुएशंस में या सूरत हाल में,
ही आर शी नीड्स टू आंसर विद एन एनेक्डोट। उस लड़के या लड़की को, जो भी इंटरव्यू देने वाला है, उसको आंसर देने की ज़रूरत पड़ती है एक कहानी के साथ, एक हकायत के साथ, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं तो उसको कोई मिसालें या कहानी भी देनी पड़ सकती है अबाउट अ प्रीवियस एक्सपीरियंस, अपने गुज़िश्ता तजर्बे के मतलब। इंटरव्यूज़ इन विच द इंटरव्यूअर गिविंग द कैंडिडेट अ जॉब रिलेटेड सिनेरियो। ऐसे इंटरव्यू जिसके अंदर इंटरव्यू लेने वाला, जो उम्मीदवार होता है, उसको मुलाजमत से मुतल्लिका कोई भी मंजरनामा या सिनेरियो दे देता है मुलाजमत से रिलेटेड, एंड आस्किंग टू मैनेज द सिचुएशन, और उसे कहता है कि इस सूरत-ए-हाल को संभालो, मैनेज करो, इस कॉल्ड केस इंटरव्यू। तो उनको केस इंटरव्यू कहा जाता है। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि केस इंटरव्यू में एक सिचुएशन दे दी जाएगी, एक सिनेरियो दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इसे हैंडल करके बताओ। उससे इसकी कैपेबिलिटीज़, इसकी सलाहियत चेक की जाएंगी कि ये ऐसी कोई भी कोई सूरत-हाल ऐसी आ जाती है, अलार्मिंग सिचुएशन, तो उसको हैंडल कर सकता है या नहीं। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यूज़, इस किस्म के इंटरव्यूज़ आर मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर मैनेजमेंट कंसल्टिंग। ज़्यादातर कौन सी कंपनियां करती हैं? जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज़ होती हैं, मतलब जो इंतज़ामी मशावरत करती हैं, तो उन कंपनियों को ऐसे इंटरव्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। या जो सरमायाकारी करने वाली कंपनीज़ होती हैं, क्योंकि उनके अंदर एकदम से प्रॉफिट और लॉस होता रहता है, तो वो चेक करते हैं कि ऐसी सिचुएशन को कोई बंदा हैंडल कर सकता है या नहीं। एंड एग्जेक्टिव पोजीशंस, और जो एग्जेक्टिव पोजीशंस होती हैं, ओहदे होते हैं, उनके लिए जाते हैं। एंड रिक्वायर द एप्लीकेंट्स, और ज़रूरी होता है या ज़रूरत होती है उम्मीदवार की, इन उम्मीदवार को टू शो ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी, कि वो ज़ाहिर करे, दिखाए अपनी तज्ज़ियाती सलाहियत एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और मसाइल को हल करने की महारतें। क्योंकि जो कंसल्टिंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनीज़ होती हैं या इन्वेस्टमेंट या एग्जेक्टिव पोजीशंस होती हैं, उनके अंदर तो बंदे को बड़ा एनालिटिकल होना चाहिए और उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। तो इसलिए वो यही चेक करते हैं। तो उम्मीदवार को भी चाहिए कि वो शो ऑफ़ करे, वो दिखाए अपनी तज्ज़ियाती सलाहियतें और मसाइल को हल करने की महारतें। इंटरव्यूज़ दैट रिक्वायर टू गिव एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, वो इंटरव्यूज़ जिनको ज़रूरत होती है मिसालें देने की किसी ख़ास महारत की, आर कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़। तो उनको अहलियत या काबिलियत मबनी इंटरव्यूज़ कहा जाता है। मतलब कि वो काबिलियत चेक करते हैं, वो महारतें चेक करते हैं, क्योंकि उन कंपनीज़ को कोई माहिर बंदा चाहिए होता है किसी भी जॉब के लिए, या उनको जॉब स्पेसिफिक इंटरव्यूज़ भी कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पे एक मिस्त्री की पोस्ट आई है, तो वो मिस्त्री की पोस्ट है, तो उससे वो मिस्त्री वाली जो भी काम होंगे या महारतें होंगे, सिर्फ वही चेक की जाएंगी, ख़ास स्किल्स चेक किए जाएंगे। तो इस वजह से उनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज़ कहा जाता है कि कितना कोई बंदा अहल है या काबिल है, या उनको जॉब स्पेसिफिक इंटरव्यूज़ भी कहा जाता है। इन सच इंटरव्यूज़, ऐसे इंटरव्यूज़ में द इंटरव्यूअर्स विल आस्क क्वेश्चंस, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सवालात पूछेगा, दैट विल हेल्प देम डिटरमिन, जो मदद करेगा उनकी तय करने में, इफ़ अ पर्सन हैज़ द नॉलेज एंड स्किल्स, कि आया कि उस शख्स के पास इल्म और महारतें हैं जो रिक्वायर्ड हैं फॉर द स्पेसिफिक जॉब, उस ख़ास नौकरी के लिए। तो उसमें सिर्फ वही पूछेगा कि जो वो नौकरी करना चाहता है उसके मतलब उसको कोई नॉलेज या स्किल्स हैं, तो ये जो है ना इंटरव्यूअर उससे पूछेगा। बिफोर यू गो ऑन अ जॉब इंटरव्यू पर जाने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट एज मच एज यू कैन अबाउट नॉट ओनली द जॉब बट आल्सो द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरव्यू पर जाने से पहले ये अहम है कि आप फाइंड आउट करें, ढूंढें या तलाश करें, जितना आप मुमकिन है कर सकते हैं, न सिर्फ जॉब के मतलब बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के मतलब भी, कि आपकी नौकरी क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या कुछ करना है आपने ये तो पता हो, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप नौकरी हासिल कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो कब बनी, उसके अंदर कौन सी कंपनीज़ हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइंग मतलब जिसमें आप मुलाजमत हासिल करने वाले हैं, तो जहाँ पे आप मुलाजमत इख्तियार करना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के मतलब मालूमात इकट्ठी करना इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इंटरव्यू की तैयारी का एक वाइटल या इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है।
तो मतलब ये आपकी नौकरी के इंटरव्यू का एक हिस्सा है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है इसके मतलब। इट विल हेल्प यू प्रिपेयर टू आंसर इंटरव्यू क्वेश्चन। तो अगर आप मालूमात इकट्ठी करेंगे तो ये आपकी मदद करेगा जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने की तैयारी में। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के मतलब। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के मतलब पता है तो आपसे जो सवालात पूछे जाएंगे तो या इंटरव्यू की जो आपकी तैयारी है उसमें ये सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगी। यू विल आल्सो बी एबल टू फाइंड आउट वेदर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कल्चर आर अ गुड फिट फॉर यू आर नॉट। एक तो आपके लिए इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी और इसके साथ साथ आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आपको इल्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा वेदर कि ये आया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो कल्चर है, सकाफ़त है, मतलब इसमें जो लोग काम करने वाले हैं या इसका जो काम करने का तरीका है, ये आपके लिए गुड फिट, अच्छा मुनासिब मौजू है या नहीं। तो ये भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। इट टेक्स लेस दैन अ सेकेंड फॉर योर ब्रेन टू डिसाइड इफ़ यू लाइक और नॉट। ये एक सेकंड से भी जो है ना कम टाइम लगता है आपके दिमाग को फ़ैसला करने में कि आया कि आप किसी चीज़ को पसंद करती हैं या नहीं। तो जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपका दिमाग एक सेकंड से भी कम टाइम लेता है और फ़ैसला कर लेता है कि ये चीज़ आपको पसंद है या नहीं। दैट अदर पर्सन, वो दूसरा शख्स यू आर मीटिंग, जिससे आप मिल रहे हैं। तो अगर आप किसी से मिलते हैं, ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन समझा जाता है। तो ज़्यादातर सिचुएशन में बंदा पहले देखते ही अंदाज़ा लगा लेता है कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है। तो मतलब कि एक सेकंड से भी कम टाइम लगता है। इट इज़ योर अपीयरेंस, ये आपकी ज़ाहिरी शक्ल, जो चेहरे की लुक होती है, ये आपकी जो ज़ाहिरी शक्ल है ये वही होती है दैट इज़ यूजली द फर्स्ट रेफरेंस फॉर पीपल, जो अमूमन पहला रेफरेंस या इम्प्रेशन होती है लोगों के लिए। तो जिस तरह आपकी ज़ाहिरी शक्ल हुलिया होगा, गेटअप होगा, तो उसका बड़ा असर होगा लोगों के ऊपर। नीडलेस टू से, कहने की ज़रूरत नहीं है, इन अ जॉब इंटरव्यू, मतलब ये तो सबको पता है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जॉब इंटरव्यू के अंदर, जो जॉब इंटरव्यू सिचुएशन होती है उसके अंदर, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू क्विकली मेक अ ब्रिलियंट फर्स्ट इम्प्रेशन, के कितना ज़रूरी होता है जो आप फौरी तौर पे एक शानदार पहला तासर कायम करेंगे। तो इससे आगाह होना कितना जो है वो ज़रूरी होता है। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि जॉब इंटरव्यू सिचुएशन के अंदर यू मस्ट बी अवेयर, आपको लाजमी जो है पता होना चाहिए हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, कि कितना ज़रूरी है ये, टू क्विकली मेक अ ब्रिलियंट फर्स्ट इम्प्रेशन, कि फ़ौरन आपने एक शानदार पहला तासर पैदा करना है। तो जब आप जाएं तो आपका पहले ही इम्प्रेशन ऐसा बन जाए जिससे अगला बंदा आपसे इम्प्रेस हो जाए। और क्लॉथेज, हमारे कपड़े, एंड हाउ वी परसीव, और हम कैसे देखते हैं आवर सेल्स, अपने आप को, बेयर्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ ज़ाहिर करती है, एक बड़ा असर ज़ाहिर करती है हमारे एतमाद के ऊपर। हम कैसे, हमने कपड़े पहने हुए हैं, हम कैसे अपने आप को देखते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं बड़ा असर ज़ाहिर करती हैं हमारे एतमाद के ऊपर। इससे हमारा एतमाद बढ़ता है। अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अपने आप को अच्छा सोचते हैं, अगर बुरा सोचते हैं या बुरे कपड़े हैं, तो इससे हमारे एतमाद के ऊपर मनफी असर पड़ेगा। वेदर यू आर हैंगिंग आउट विद ओल्ड फ्रेंड्स, चाहे आप जो है घूम रहे हैं, हैंग आउट का मतलब है घूमना, चाहे आप घूम रहे हैं अपने पुराने दोस्तों के साथ, मीटिंग न्यू पीपल, नए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आर ट्राइंग टू लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन, या आप चाहते हैं कि एक देर पा तासर कायम रहे ऑन कोलीग्स, अपने दोस्तों पे, द राइट आउटफिट, आउटफिट कहते हैं लिबास को, तो एक मुनासिब या जो अच्छा लिबास है, कैन बी अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर, तो एक जो है ना एक बड़ा एतमाद को बढ़ाने वाली चीज़ साबित हो सकता है। तो अगर आपका लिबास अच्छा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे चला जाएगा। ब्राइट आइडियाज़, रोशन ख्यालात, एक्सेंचुएटेड बाय अ प्रोफेशनल लुक, जो नुमायाँ होते हैं एक पेशेवराना शक्ल या एक पेशेवराना गेटअप से, कैन गो अ लॉन्ग वे से मुराद है कि मतलब बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो बहुत कामयाबी हासिल कर सकती हैं। यहाँ पे इसका ये मतलब होगा कि अगर आपके रोशन ख्यालात और साथ में आपकी प्रोफेशनल लुक होगी तो ये जो है ना आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दिलाएगी।
स्पेशली इन जॉब इंटरव्यू, खासकर जॉब के इंटरव्यू में। इट इज़ नॉट अबाउट फैंसी क्लॉथेज और पॉपुलर नेम ब्रांड्स। ये जो है ना फैंसी कपड़ों के मतलब नहीं है या बड़े बड़े ब्रांड्स के मतलब नहीं है कि आपने फैंसी कपड़े पहनने हैं या ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, इसका ये मतलब नहीं है। इट इज़ अबाउट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। ये इसके मतलब है कि आप अच्छा महसूस करें अपने बारे में। एंड चूजिंग क्लॉथिंग दैट रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी, और इंतखाब करें ऐसे कपड़ों का, ऐसे ड्रेस का जो आपकी शख्सियत की अक्कासी करता हो। मतलब जिस तरह की आपकी शख्सियत हो इस तरह के आप कपड़े पहने। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े या फैंसी कपड़े पहने। डोंट बी इनटू ट्रेंड्स। रुझानात जो होती हैं, ट्रेंड्स होते हैं, उनके पीछे मत भागें कि जो ट्रेंड चल रहा है उसको पहनना स्टार्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। डोंट मेक फैशन ऑन यू। तो जो फैशन है उसे अपने ऊपर हावी मत होने दें। बट यू डिसाइड वट यू आर। लेकिन आप जो है वो फैसला करते हैं कि आप क्या हैं। वट यू वांट टू एक्सप्रेस, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। बाय द वे यू ड्रेस, जिस तरीके से आप ड्रेसिंग करते हैं, पहनते हैं कपड़े। एंड द वे यू लिव, और जिस तरीके से आप रहते हैं, तो उससे आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर एक्सपेंसिव क्लॉथेज और फैंसी ब्रांड्स। महंगे कपड़ों के और फैंसी ब्रांड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लुक्स एंड अपीयरेंस, जो हुलिया और ज़ाहरी शक्ल होती है, आर नॉट एवरीथिंग, वही सब कुछ नहीं होता। बट सेल्फ एक्सप्रेशन, जो खुद का इजहार होता है थ्रू फैशन, विल सर्टनली एड सम फन एंड स्पार्कल टू योर लाइफ। तो वो यकीनी तौर पे सेल्फ एक्सप्रेशन थ्रू फैशन, फ़ैशन के ज़रिए जो ख़ुद का इजहार है, वो यकीनी तौर पे कुछ मज़ा या चमक आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर ऐड करेगा, वो ज़रूर उसके अंदर इजाफ़ा करेगा। प्रॉबेबली, गालबन, शायद द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस इज़, जो वाहिद अहम नसीहत वो ये है कि ड्रेस इन अ वे, कपड़े पहने इस तरीके से, दैट सेज़ यू मीन बिजनेस, जिससे ये पता चलता हो कि आप जो है ना संजीदा हैं, वाकई आप इरादा रखते हैं किसी जॉब के लिए। तो मीन बिजनेस एक ईडियम है जिसका मतलब है कि संजीदा होना, टू बी सीरियस, या किसी चीज़ के लिए इरादा रखना। तो ये ना हो कि आप किसी ऐसी जॉब के लिए जा रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि आप, कोई बंदा जाता है मौलवी की जॉब के लिए या इमामत की जॉब के लिए, तो और वहाँ पे वो एक ट्राउज़र या पैंट या जीन्स पहन के चला जाए, तो ये तो सूट नहीं करता। इससे वो लोग कहेंगे कि ये तो बंदा संजीदा ही नहीं है। ठीक है, उसको ऐसा हुलिया अपना रखना चाहिए जिससे वो पता लगे कि जो है ना इमामत के लिए आया है। तो ये एक सिंपल सी मिसाल थी। तो इससे पता चले, ऐसे कपड़े पहने जिससे पता चले कि आप उस नौकरी के लिए वाकई मीन बिजनेस मतलब संजीदा हैं। ये ईडियम है। ड्रेस स्मार्टली फॉर द इंटरव्यू, जो है ना समझदारी से ड्रेस पहने, मतलब कपड़े पहने इंटरव्यू के लिए। एंड अवॉइड ओवर ड्रेसिंग, और ज़्यादा जो बनाव श्रृंगार होता है, ज़्यादा बनना या संवरना, उसको से नज़रअंदाज उसको करें, उसको अवॉइड करें। दैट सीम्स एज क्लमसी, जो दिखाई देता है बेढंगा, डिसरिस्पेक्टफुल, बेइज्जती वाला, चीप, कम मेयार, एंड अनटाइडी, और जो है ना तरतीब दिखाई देता है। अगर आप ओवर ड्रेसिंग करेंगे तो आप जो है ना बेढंगे या बेइज्जत या कम मेयार वाले लगेंगे। तो योर अपीयरेंस, आपकी जो ज़ाहरी हालत है या जो हुलिया है, नॉट ओनली इन्फ्लुएंस योर इंटरव्यूअर्स परसेप्शन ऑफ यू, ना सिर्फ वो असर डालता है इंटरव्यूअर के जो नज़रिया होता है या सोच है उसके ऊपर, जिसने जो सोच उसने आपके मतलब रखी हुई है, उसके ऊपर आपकी अपीयरेंस न सिर्फ असर डालेगी, बट इट आल्सो इफ़ेक्ट्स हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, बल्कि ये असर करती है आपके ऊपर भी कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो आपकी जो अपीयरेंस है इसके मतलब कि ये दो फ़ायदे हो गए। एक तो ये इंटरव्यूअर का जो सोच है, जो तासर या नज़रिया है, उसके ऊपर भी असर डालेगी। दूसरा, आप अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आइडली आइडली मतलब कि मिसाली तौर पे, यू हैव टॉक टू अ करंट एम्प्लॉय और लुक्ड अराउंड द कैंपस, मतलब कि बेहतर तो ये है, बेहतर तरीका ये है कि आप बातचीत करें जो मौजूदा मुलाज़म है उस कंपनी का जिसमें आप नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो उसका जो करंट एम्प्लॉय है उससे बातचीत करें, आपने बात की हुई हो। और लुक्ड अराउंड द कैंपस, या जो कैंपस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इर्द गिर्द लोगों को देखें जो उस कंपनी से बाहर आ रहे हैं, उसके मुलाज़म जो हैं। एंड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ
कैजुअल और फॉर्मल द कंपनी इज़, और समझें उससे, उनको देख के समझें कि कंपनी कितनी गैर रस्मी या रस्मी है। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि उनकी ड्रेसिंग कैसी है, आया कि वो फॉर्मल ड्रेसिंग कर रहे हैं या कैजुअल ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। या तो किसी मुलाजिम से बात करें या इर्द गिर्द कैंपस को देखें। देन फिर ये चीज़ें करने के बाद ड्रेस स्लाइटली अबव दैट टू शो रिस्पेक्ट। तो आपने जिन लोगों को देखा, उनके मुलाजमीन को देखा, तो फिर उनको देखने के बाद थोड़ा सा उनसे बेहतर पहने ताकि उनको रिस्पेक्ट मिले, उनकी इज़्ज़त के लिए उससे थोड़ा बेहतर पहने। ये ना हो कि जैसा वो पहन रहे हैं, वो तो वहाँ के मुलाजम हैं, वैसा ही पहने लग जाएं। आप तो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनसे बेहतर पहने। जॉब इंटरव्यूज़ आर नर्व रैकिंग। जो जॉब के इंटरव्यूज़ होते हैं वो एसाब शिकन होते हैं, मतलब कि बड़े परेशान कर देने वाले होते हैं। नो मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता हाउ स्मार्ट यू आर, कितने होशियार या ज़हीन आप हैं। जितने भी आप होशियार या स्मार्ट हों, लेकिन जब जॉब इंटरव्यू में बंदा जाता है तो वहाँ पे इंसान परेशान हो जाता है। बिकॉज़ यू आर एसेंशली सबमिटिंग योर सेल्फ, क्योंकि आप बुनियादी तौर पे पेश कर रहे होते हैं अपने आप को टू बी जज्ड, जांचने के लिए, परखने के लिए, इन हाफ आवर, आधे घंटे में, बाय स्ट्रेंजर्स, किसी भी अजनबी से, हु हैव द पावर टू कंट्रोल योर फाइनेंशियल फ्यूचर, जिसके पास ताकत है आपके मुस्तकबल की जो माशी हालत है या जो मुस्तकबल की माशी मुस्तकबल है, उसको काबू करने की ताकत उसके पास है। तो जुमले को दोबारा देख लेते हैं कि जॉब इंटरव्यूज़ तो बड़े परेशान करने वाले होते हैं। इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कितने ही स्मार्ट हैं, क्योंकि जब आप जॉब इंटरव्यू में जाती हैं तो आप बुनियादी तौर पे अपने आप को पेश कर रहे होते हैं, परखने के लिए, जांचने के लिए, आधे घंटे के लिए किसी भी अजनबी को। तो मतलब आप किसी भी अजनबी के आगे आधे घंटे तक बैठते हैं, जो आपको जांचता है, परखता है, और उस बंदे के पास आपके माशी मुस्तकबल को कंट्रोल करने की ताकत होती है, क्योंकि उसने बाद में आपको सैलरी देनी है। हु वुड नॉट बी एंक्शियस, कौन जो है वो बेचैन नहीं होता, मतलब कौन ऐसा बंदा है जो वहाँ पे परेशान या बेचैन नहीं होगा। द इंटरव्यूअर्स हैव ऑलरेडी रिव्यूड योर रिज्यूमे, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो पहले ही आपकी जो रिज्यूमे है उसका मताला या रिव्यू, उसका जायज़ा ले चुका होता है। अच्छा, इसको रिज्यूम नहीं पढ़ना, ये रिज्यूमे है, ये फ्रेंच वर्ड है, तो इसको आपने रिज्यूमे ही पढ़ना है। तो रिज्यूमे, जिसको सीवी भी आप कह सकते हैं, तो जो रिज्यूमे होता है उसको पहले ही वो रिव्यू कर चुका होता है, उसको सब कुछ पता होता है आपके बारे में। एंड नो मैनी थिंग्स अबाउट योर एकेडमिक अचीवमेंट्स, और कई चीज़ें जानता है आपकी तालीमी जो अचीवमेंट्स हैं, कि आपने तालीमी मैदान में क्या कुछ हासिल किया है, उनके बारे में जानता होता है। एंड वर्क एक्सपीरियंस, और आपका जो माजी का वर्क एक्सपीरियंस है कि आपने कहाँ कहाँ किस कंपनी में काम किया है, वो भी जानता होता है। इफ़ एनी, अगर कोई, सो द प्राइमरी पर्पज़, अगर कोई चीज़ जो है ऐसी रह गई है, सो इसलिए जो बुनियादी मकसद होता है इंटरव्यू का, इज़ टू फिल इन द गैप्स, वो इन गैप्स को फिल करना होता है। मतलब कि वो इंफॉर्मेशन जो उस बंदे को चाहिए लेकिन रिज्यूमे में मौजूद नहीं है, तो उसको हासिल करने का मकसद है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में वो आपसे वो सवाल पूछेगा जो इस रिज्यूमे में नहीं लिखे हुए, लेकिन वो चाहता है पूछना, उसकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है। एंड एसेस, और क्या करता है, एसेस करता है, जायज़ा लगाता है, जायज़ा लेता है, इफ़ यू आर अ गुड फिट और अदरवाइज़, कि आया कि आप इस कंपनी के लिए मौजू हैं या नहीं। सीरियसली, संजीदगी से, इफ़ यू कैन प्रूव दैट यू आर अ स्मार्ट, अगर आप साबित कर सकते हैं कि आप होशियार हैं, चालाक हैं, हाई फंक्शनिंग, आला करदगी दिखाने वाले हैं, शख्स हैं, यू विल पास अ मेजर टेस्ट, तो आप जो है एक बड़ा आजमाइश या बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे। तो अगर आप साबित कर लेते हैं कि आप स्मार्ट हैं उस इंटरव्यू के अंदर और आला करदगी दिखाने वाले शख्स हैं, तो आप इस टेस्ट को, मतलब इस इंटरव्यू को पास कर लेंगे। तो यहाँ तक इस वीडियो का पहला पार्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।